ये कहानी झारखंड के धनबाद जिले के एक छोटे से शहर तोपचांची वाटर बोर्ड युग प्रवर्तक महावीर स्वामी जी धाम पारसनाथ पर्वत के आसपास के गांव की है। कुछ कही अनकही बातें हैं मगर सत्य घटना पर आधारित है। वाटर बोर्ड जो झारखंड बिहार का एकमात्र प्राकृतिक झील है, उसी झील का स्रोत पारसनाथ पर्वत है जो उससे काफी सटा हुआ है। उसी झील के पास एक गांव जिसका नाम जरियाडिया है। जैसा कि हम जानते हैं, हर गांव का अपना नियम कानून उस गांव के बाहुबली लोग बनाते हैं, जिससे आम जन को काफी हद तक नुकसान होता है। कहानी के मुख्य पात्र हैं उसी गांव की निचली जाति में जन्मी सुगिया, जो एक 19 वर्षीय लड़की है। मंगरू, जो एक 21 वर्ष का लड़का ऊंची जाति का है। इनकी कहानी इसलिए सुनी जा रही है क्योंकि इन दोनों के जीवन का अंत हो चुका है, जिसका कारण इनका समाज था। बात उन दिनों की है जब लोगों ने कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। दोनों की मित्रता इसी दौरान हुई। फिर दोनों प्रेम संबंध में आए। पहले मानसिक फिर शारीरिक रूप से एक हो गए। यूं कहे कि दो जिस्म एक जान हो गए थे। देश आज़ाद होने के बाद भी जो बालिग है उन्हें संवैधानिक अधिकार नहीं है। जब ये समस्या बड़े बड़े शहरों में आम बात होती है तो गांव में तो अधिकारों का कोई मतलब ही नहीं। जो पंचायत कहे या घर वाले कहे वही सही है। इसी सोच के दुष्परिणाम को सुगिया और मंगरू जैसे जोड़ों को भुगतना पड़ा। जब उनका प्यार पनपा आगे बढ़ा तो गांव वालों को खबर हुई। घर वालों ने लड़का और लड़की को बहुत मार पीट कर समझाया, लेकिन न तो सुगिया मानी और ना ही मंगरू। समय बीतता गया, यही घटना बार बार होने लगी। वे दोनों मार खाते, ताना सुनते, पर दोनों ने जैसे एक दूसरे से विवाह करने की जिद बना ली थी। बात पंचायत तक पहुंची तो पंच ठहरे ऊपरी जाति के, उन्होंने भी लड़की वालों को ही गलत ठहराया और लड़के से दूर रहने को कहा। लेकिन मंगरू सुगिया का साथ नहीं छोड़ना चाहता था। उन दोनों का गांव के चौराहे पर मिलना, चोरी छिपे झील में जाना सभी को पता था। उन दोनों की प्रेम कहानी एक की जुबानी बन गई थी। कुछ लोग उन्हें वासना के पुजारी कहते तो कुछ लोग राधा कृष्ण का स्वरूप। दिन बीतता गया, साल बढ़ता गया। उनके प्रति गांव वालों और घर वालों की घृणा चरम पर थी। जैसे उन्हें प्रेम नहीं, भारत माता के दामन पर दाग लगा दिया हो, कोई देशद्रोही वाला काम किया हो। उनके सभी दोस्त, साथी, सहेली सभी ने उनको खुद से अलग कर दिया। अंत में दोनों ने खुदकुशी करने का फैसला किया। उन्होंने रणनीति तैयार कर एक दूसरे को समयानुसार उसी झील पर बुलाया, क्योंकि दोनों उसी में कूदकर आत्महत्या करने वाले थे। उन्होंने दिन तय किया, क्योंकि लड़का लड़की एक दूसरे के होकर मरना चाहते थे। वहीं एक मंदिर में दोनों ने शादी कर जान देने की योजना बनाई थी। कुछ दिन बाद तय किए गए समय पर सुगिया दुल्हन के वेश में शादी के पश्चात अपनी जान देने को तैयार थी। शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि मंगरू के घर वालों ने उसे खूब मार पीट कर घर में ही बंद कर रखा था। वो रो रहा था, तड़प रहा था कि मुझे जाने दो, पर उनके भाइयों ने उसकी एक न सुनी। वो घर पर ही अधमरा हो चुका था। इससे पहले मंगरू को कई बार जहर देकर घर वालों ने मारने की कोशिश की, जो नाकामयाब रहा। सुगिया डैम पर समयानुसार पहुंच चुकी थी, लेकिन मंगरू नहीं आया। फिर भी सुगिया ने उसका इंतजार किया। उससे बात करने के लिए वहां से जो लोग गुजरते उनसे वो मोबाइल मांगती,
और मंगरू को फ़ोन लगाती, पर उसका फ़ोन कहाँ लगने वाला था। उसका मोबाइल तो उसके घर वालों ने ले लिया था। सुगिया शाम तक वहीं रही और मोबाइल लोगों से मांग मांग कर मंगरू को फ़ोन करती। जब रात हुई तो उसने सोचा होगा कि मैं घर चली जाऊं, लेकिन वो घर भी किस मुंह से जाती। किसी को घर में कहाँ कुछ फर्क पड़ने वाला था। उसने उसी जंगल में रात बिताई। फिर सुबह हुई तो जो लोग वहां से पार हो रहे थे उन्हें फिर मोबाइल मांगकर मंगरू को फ़ोन करने की कोशिश करती, लेकिन न मंगरू आया और ना ही उसका फ़ोन। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, रो रो कर बुरा हाल था। उसी दौरान उसके घर वाले दूसरों के कहने पर सुगिया को खोजने आए। तब सुगिया जंगल में न जाने कहाँ छिप गई कि उसे कोई खोज नहीं पाया। सुगिया बिना खाए पिए 2 दिन से भी अब तो उसका शरीर भी जवाब दे रहा था। फिर भी वो रास्ते में किसी अजनबी से मोबाइल मांगती और मंगरू को फ़ोन करती, लेकिन सुगिया के प्रेमी मंगरू से उसकी बात न हुई। उस रात भी वह जंगल में रही भूखी प्यासे, लेकिन उसके इस हालत पर किसी को भी तरस नहीं आया। जंगल में छिपे माओवादियों ने उसका बलात्कार कर उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उसके अगले ही सुबह सुगिया ने हिम्मत जुटाकर झील में कूदकर आत्महत्या कर ली और वो इस जालिम दुनिया को छोड़कर चली गई। बात यहीं खत्म नहीं हुई, अब कहानी में नया मोड़ आता है। सुगिया की मौत आग से भी तेज पूरे गांव में फैल गई थी। थोड़ी देर से ही सही, पर मंगरू को भी इस बात का पता चला। वो तो पहले से ही अधमरा था, अब ये खबर सुनने के बाद वो पूरा मर गया, मानो जिंदा लाश बन गया हो। वो चीखने चिल्लाने लगा। अब तो घर वाले भी हार मान गए। कुछ दिन बाद जब ये सब शांत हुआ, लोगों के दिमाग से खत्म हो चुका था, लेकिन सुगिया ने ऐसा होने नहीं दिया। लगभग 7 दिन बाद उस रास्ते में जो भी जाते उसे सुगिया की आवाज़ सुनाई पड़ती, ओ भैया जरा मोबाइल दीजिए ना, एक नंबर पर कॉल करना है। लेकिन वहाँ कोई भी उस लड़की को नहीं देख पाता, केवल उसकी आवाज़ सुनाई देती थी। इस बात की पुष्टि वहाँ के गांव वालों ने की। साथ ही आते जाते लोगों ने कई दफ़ा कुछ सुनी भी। कुछ लोग डरे, कुछ तो मौके पर बेहोश भी हो गए। बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब सुगिया मंगरू को हूबहू अपने आसपास दिखाई देती, कभी उसके सपने में तो कभी उसको पुकारती हुई कि तुम आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अंत में मंगरू पागल हो गया। वो सिर्फ सुगिया का ही नाम लेता। अभी मंगरू रांची के पागल खाने में भर्ती है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है, पर शायद वो जीना नहीं चाहता। अभी भी वो बस एक ही वाक्य कहता और रोता है कि सुगिया मैं आ रहा हूँ, फिर चीखता और चिल्लाता है। मंगरू के इलाज में विज्ञान भी फेल हो गया, उसके झाड़ फूंक भी हुई, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। आज के ज़माने में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे युवा पीढ़ी टूट सकती है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।